अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर अपने पति राहुल की हत्या को अंजाम देकर दूसरी मुस्कान कही जा रही अंजलि अपने प्रेमी के साथ सलाखों के पीछे जेल जा चुकी है। लेकिन इस हत्याकांड के खुलासे पर परिजन और ग्रामीण सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो इस हत्याकांड के खुलासे से संतुष्ट नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़ी संख्या में एसएसपी से मिलने जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। इससे गुस्साए लोगों ने परीक्षितगढ़ थाने में डेरा डालकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि राहुल को 3 गोलियां मारी गईं और इस हत्याकांड को अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता, इसीलिए इस मामले की जांच उच्च स्तर पर और दूसरे थाने को ट्रांसफर होनी चाहिए। इस मामले में कई बड़े नेता भी सामने आए। बीजेपी नेता संजय जाटव भी ग्रामीणों की आवाज बुलंद करने पहुंचे थे। हालांकि सीओ सदर देहात प्रताप सिंह ने ग्रामीणों को उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन देकर शांत कर दिया। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि इस मामले में और भी आरोपी जेल नहीं गए तो आंदोलन बड़ा होगा। बता दें कि परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर गांव में 3 बच्चों की मां अंजलि ने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर अपने पति राहुल की हत्या करा दी थी और राहुल को 3 गोलियां लगी थी और उसका शव जंगल में पड़ा हुआ मिला था। अगवानपुर में अभी पिछले 7-8 दिन पहले एक राहुल नाम के व्यक्ति का जो मर्डर हुआ था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसमें जो परीक्षितगढ़ थाना पुलिस है उसका जो खुलासा करा के एक व्यक्ति को उसमें भेजा, जबकि उसके 3 गोली लगी हैं और उसमें सही से खुलासा ये नहीं हुआ कि उसमें कोई और भी है। पुलिस का उसमें खेल हो गया। अब हम कप्तान साहब से मिलने मेरठ जा रहे थे और किला परीक्षितगढ़ में जो आसिफाबाद तिराया है वहाँ पर जो है पुलिस ने वहाँ हमारी जो ट्रैक्टर टोली थी, महिलाओं से और पुरुष जो भी थे, उन्हें वहाँ रोक लिया। रोकने के बाद में जब उन्होंने रोक लिया, हमारा वे ट्रैक्टर ट्रॉली रोक सकते हैं, लेकिन हमारे जो इरादे हैं उन्हें वो नहीं रोक सकते, क्योंकि पुलिस का रवैया हमें इस चीज़ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सबको जो धमकाने का और परेशान करने का काम किया। हम पूरे कस्बे से पार होकर के हमें जाना था कि अब अगर हमें मेरठ तक पैदल जाना पड़े तो हम मेरठ तक पैदल भी जाएंगे। उसके बाद आगे चलने के बाद में गंधार तालाब के सामने वहाँ सीओ साहब आए। जो उनका बात करने का तरीका था वो हमारी समझ में आया। पहले अगर इस तरह से हमारे थाने के इंस्पेक्टर साहब करते तो हम उनके भी कहने से उनकी बात सुनते, लेकिन उनका रवैया था धमकाने का। सीओ साहब ने हमसे कहा, हम वहाँ से सारी जितनी भीड़ थी सब वापस आ गई सीओ साहब के साथ थाने पे आके सारे जो आराम से बैठे, उनसे जो है हमने बात करी। हमें कप्तान साहब से मिलने की हमारी मांग है कि हमारी जो अब तक की पुलिस की कार्रवाई है हम उससे संतुष्ट नहीं है।